हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए सभी बच्चों के स्टेटस वगैरह अपडेट हो रहे हैं। हो सकता है आपका भी स्टेटस अपडेट हो गया होगा। और जिन बच्चों के स्टेटस अपडेट नहीं हुए हैं, अर्थात पेंडिंग एज डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, या फिर वेरीफाइड हो गया है, या फिर कह लीजिए कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, उनका पैसा आएगा या फिर नहीं, और अगर पैसा आएगा तो कब तक आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको स्टेटस दिख रहा होगा वेरीफाइड, बैंक से देखिए वेरीफाइड हो गया है, यानी कि बैंक का पूरा डाटा इनका सही है, बैंक से कोई समस्या नहीं है। और अभी भी यहाँ पे इनका दिख रहा होगा वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, यानी कि DW लेवल पे पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। और करंट स्टेटस में यहाँ पे अगर इनके देखें तो सस्पेक्टेड अकाउंट नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बोर्ड रोल नंबर यूज्ड, सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डाटा इन प्राइवेट कॉलेज वेयर कोर्सेज एफिलिएटेड बाय AK2 एंड BTE, मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल्स इंटर्ड बाय स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पे गलत बता रही है। इनका जो करंट स्टेटस की बात करें तो ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे इनका जो नीचे मार्क्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें इन्होंने सही फिलअप किया होगा, अर्थात गलत फिलअप किया होगा, तो जाहिर सी बात है कि इनका पैसा नहीं आएगा। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि पेंडिंग का पैसा कब तक आ सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही होगी आपको, वेरीफाइड। सबसे पहले वेरीफाइड के बारे में बात करते हैं कि जिनका भी वेरीफाइड है, अर्थात वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। और देखिए इनका जो दिखा रहा है कि लगभग इनका 2022 में 12वें महीने यानी कि दिसंबर में 14 दिसंबर 2022 को इनका हो गया था। 14 दिसंबर 2022 में इनका वेरिफिकेशन हो गया था, लेकिन अभी भी इनका पैसा नहीं आया है। और इसके बाद भी जो इनका वेरीफाई हुआ है उनका पैसा आ गया है। तो जिनका वेरीफाइड है उनको तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाद में अगर ये हो सकता है कि जैसे कि कुछ बच्चों के फॉर्म वगैरह मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो उनका पैसा साइड में हो जाता है, थोड़ा सा पैसा नहीं भेज जाता है, तो बाद में फंड वगैरह की समस्या आ जाती है। लेकिन इतनी जल्दी फंड की खत्म होने की समस्या नहीं आएगी। तो जिनका पहले से वेरीफाइड है उनको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी स्कॉलरशिप की राशि जो अगली शिफ्ट में जो ज़्यादातर बच्चों की आने वाली है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, हो सकता है कि होली के शुभ अवसर पर या फिर उसके 1-2 दिन बाद आपको बड़ी संख्या में राशि देखने को मिल जाए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आएगी। अदरवाइज अगर उस दिन नहीं भी आती है तो आपका तो 20 से लेकर के 25 मार्च के बीच कन्फर्म लेके चलिए, जो ऑफिशियल नोटिस में मेंशन है कि हाँ उस दिन बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आएगी। ठीक है, तो जिनका वेरीफाइड है उनको तो कोई समस्या नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे देखिए जिनका इस तरीके से अगर दिखा रहा होगा रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से रिजेक्ट कर दिया गया है, तो इसके लिए अब कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए कि गवर्नमेंट आपको साल भर ये नहीं देगी कि हाँ आप करेक्शन कराइए या फिर DW विकास भवन जाइए। अगर आपका डाटा गलत है, जाहिर सी बात है, अगर आपने पूरा कुछ गलत भरा था तो आपका रिजेक्ट कर दिया गया फॉर्म ही। तो जब रिजेक्ट कर दिया गया है तो अब कोई ऑप्शन नहीं है। और रिजेक्ट कब किया गया है यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, 1/3/2023, यानी कि 1 मार्च 2023 को इनका रिजेक्ट किया गया। और जैसा कि मैंने कहा था कि स्टेटस अपडेट हो रहा है, तो देखा जा रहा है स्टेटस में अगर वेरीफाई करने लायक होगा तो वेरीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपका डाटा गलत होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो स्टेटस है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और रिजेक्ट के केस में आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। यहाँ पे इनके मेंशन देखिए नीचे 0 मार्क्स, यहाँ पे भी दिखा रहा है। और यहाँ पे भी आपको 0, यहाँ पे भी इस साइड में देखिए ऑब्टेन मार्क्स में यहाँ पे भी 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इन्होंने गलत फिलअप किया होगा अपना फॉर्म, या फिर इसलिए कि जाहिर सी बात है अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर, तो इनको करेक्शन कराना था। अगर इनका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ था पहले और इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था स्कॉलरशिप के लिए, तो जब करेक्शन की डेट आई थी तो इनको करेक्शन करा करके यहाँ पे फॉर्म सारी चीज़ें फिलअप करनी होती थी। लेकिन हो सकता है इन्होंने करेक्शन वगैरह नहीं कराया होगा, इनको मालूम नहीं चला होगा। तो जाहिर सी बात है कि अब इस केस में आपका रिजेक्ट कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से, तो अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पेंडिंग के बारे में बात करते हैं कि पेंडिंग के बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आएगी या फिर नहीं, और अगर आएगी तो कब तक आएगी। यहाँ देखिए पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था अगर आपका जो फॉर्म है वो पेंडिंग रह जाता है तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। ठीक है, पेंडिंग के लिए वेरीफाइड होना जरूरी है। और वेरीफाइड कब होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 10 मार्च तक, 8 से लेकर के 10 मार्च तक सभी बच्चों के स्टेटस वेरीफाइड हो रहे हैं। और ये जो अगर गलत है डाटा, तो अगर आपने पूरा अपना डाटा सही भरा है, कॉलेज में एप्लीकेशन वगैरह भी दे दिया होगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जब अपडेट होगा तो ये पूरी चीज़ें सही हो जाएंगी। और यहाँ DW लेवल पे जब पेंडिंग दिखा रहा है, मतलब कि वहाँ पे अभी फॉर्म आपका पड़ा हुआ है, तो वेरीफाइड हो जाएगा। तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि 20 से 25 मार्च के बीच सारे बच्चों के साथ आपकी भी स्कॉलरशिप की राशि आ जाएगी। लेकिन आपकी जो स्कॉलरशिप की राशि जो होली में या फिर ऐसे कर लीजिए कि डेली बाई डेली स्कॉलरशिप की राशि आ रही है कुछ बच्चों की, इस बीच में आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। तो आपका वेरीफाइड होना यहाँ पे जरूरी है, और वेरीफाइड जल्द ही हो जाएगा। लगभग अभी मैंने कहा कि 8 से लेकर के 10 मार्च के बीच वेरीफाइड हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी नहीं होता है तो आगे आपको क्या करना है, क्या प्रोसीजर है, कैसे कंप्लेन करना है। अगर आपका डाटा सही है भरा है तब आपने, अगर गलत भरा है तो जाहिर सी बात है कि गलत ही दिखाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने सही भरा है तो आपको आगे क्या करना है वो सारे प्रोसेस में आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म करते रहूँगा, बताते रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।